शाम का समय था। ज्योति बाजार से जरूरी सामान खरीदकर घर वापस जा रही थी कि गली में मुड़ने से पहले अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के उसके सामने आकर रुके। एक ने जल्दी से उतरकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और दूसरे ने कुछ घटिया शब्द बोले, जिसको सुनकर ज्योति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस तरह के आवारा लड़कों से हर लड़की का सामना होता है जो अपनी ज़रूरत के लिए घर से बाहर जाती है। ज्योति ने एक पल के लिए सोचा और अपना पर्स घुमाकर उसके मुंह पर दे मारा। दर्द के मारे उसने ज्योति का हाथ छोड़ दिया और दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़कर वहीं ज़मीन पर गिर गया। ज्योति के लिए इतना समय काफ़ी था। वो तुरंत दौड़ती हुई गली में चली गई और दरवाज़ा खोलकर जल्दी से घर के अंदर चली गई। दूसरा लड़का बाइक से उसके पीछे आया, लेकिन तब तक वो अपने घर के अंदर जा चुकी थी। उसने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाई और जोर जोर से सांस लेने लगी। वो घर में अकेली थी। उसका पति काम के सिलसिले से घर से बाहर गया हुआ था। रात को उसने जल्दी ही खाना बनाकर खाया और बिस्तर में चली गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके दिमाग में शाम का हादसा जा नहीं रहा था। अचानक बाहर बादल गरजने की आवाज़ आई और थोड़ी देर बाद ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया तो उसको लगा कि बारिश शुरू हो गई है। वो उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। अचानक उसे दरवाजे पर खड़ा कोई शख्स नजर आया। वो थर-थर काँप रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। ज्योति को उस पर बहुत तरस आया। ज्योति ने दरवाज़ा खोलकर उसको अंदर बुला लिया और उनको चाय बना कर दी। वो सर झुकाकर चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा भी एक कपड़े में छिपा हुआ था। उस आदमी ने ज्योति से कहा कि बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ज्योति चाय देकर अपने कमरे की लाइट बंद कर बिस्तर में लेट गई। वो आदमी दूसरे कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। ज्योति को हल्की सी नींद आने लगी। उसको अपने बॉडी पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। वो अपने पति को महसूस करने लगी। वो खुद पर काबू न कर सकी और उस शख्स का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। वो आदमी भी खींचता चला गया। ज्योति उतावली हो चुकी थी और वो आदमी भी बेकाबू हो चुका था। उस आदमी ने अपनी मनमानी शुरू कर दी और ज्योति ने भी नहीं रोका। कुछ ही पल में वो दोनों सारी सीमाएं लांघ चुके थे। वो समुद्र की लहरों में गोते लगा रहे थे। दोनों ने 1 घंटे तक मजे किए। लहरें शांत हुई तो ज्योति को होशो हवास आया। वो सोचने लगी, मेरा पति तो दूसरे शहर गया है, फिर ये कौन है? ज्योति हड़बड़ाकर उठी और उसने जल्दी से लाइट जला दी। उस शख्स के मुंह से कपड़ा हट चुका था। वो एकदम चौंक गई। ये तो वही शख्स था जिसके मुंह पर ज्योति अपना पर्स मार कर आई थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ज्योति अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। वो आदमी मुस्कुराकर बोला, मेरी हसरत थी, मैंने वो पा लिया, लेकिन अभी नहीं मन भरा, चलो फिर से शुरू करें। ज्योति ने मना नहीं किया, लेकिन उसने कहा, अगर तुम चाहती हो ये बात किसी को पता न चले तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। उस आदमी ने फिर ज्योति को पा लिया और पूरी रात अपनी मनमानी करता रहा। ज्योति ने न चाहते हुए भी उस आदमी को भरपूर मज़ा दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि हर रोज़ वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।